वह बड़ा नीला संगमरमर जिसे हम कभी अपना घर कहते थे, लगभग पहचाना नहीं जा सकेगा। शुरुआत के लिए महाद्वीप अब वहां नहीं रहेंगे जहां आपने सोचा था कि वे थे। हो सकता है कि कनाडा को अंततः 2 महीने से अधिक गर्मी मिले और जो पहले अफ्रीका महाद्वीप था वह अब बर्फ से ढका हो सकता है। इन नए महाद्वीपों के भीतर नए पारिस्थितिक तंत्र उभरेंगे जो नए जीवन रूपों के लिए रास्ता बनाएंगे, जिनमें से कुछ बुद्धिमान भी हो सकते हैं। ये जानने का कोई तरीका नहीं है कि ये नई प्रमुख प्रजातियां कैसी दिखेंगी, लेकिन संभावना है कि वे जो भी हों वे पूरी तरह से पर्यावरण के अनुरूप होंगी। यदि पृथ्वी मैग्मा की एक विशाल चट्टानी गेंद होती तो वे उसे झेलने के लिए विकसित हो गए होते, या यदि यह एक जलीय ग्रह होता तो उनके पास पानी के भीतर सांस लेने के लिए गल पड़े होते। इस बिंदु पर मानवता को डायनासोर की तरह देखा जा सकता है, एक आकर्षक प्रजाति जिसने कभी दुनिया पर राज्य किया लेकिन अंततः विलुप्त हो गई। ठीक है, आखिरकार आप अपने गंतव्य पर पहुंच गए हैं, भले ही आपने जहां से शुरू किया था वहां से बहुत दूर की यात्रा न की हो। बेशक उस 1 अरब साल के इतिहास को छोड़कर जो आपने देखा है, भविष्य में 1 अरब वर्ष बाद पृथ्वी आपके लिए पहचानी नहीं जा सकेगी। अब तक सूर्य आपकी याद से लगभग 10% अधिक चमकीला होगा, और इसका मतलब यह होगा कि ग्रह के चारों ओर तापमान बढ़ जाएगा। पृथ्वी पूरी तरह से बंजर रेगिस्तान जैसी दुनिया होगी, जिसमें कोई भी महासागर नहीं होगा जो इसके अधिकांश हिस्से को कवर करता हो। जीवन के किसी भी चिन्ह को गहरे भूमिगत जीवन जीने के लिए पर्याप्त लचीला होना होगा। उम्मीद है मनुष्य या किसी अन्य बुद्धिमान प्रजाति ने पृथ्वी छोड़ दी है और अन्य खगोलीय पिंडों को आबाद करना शुरू कर दिया है जो सोचने लायक है। यदि पृथ्वी रहने लायक नहीं रह गई तो हमें आगे कहां जाना चाहिए? इससे बेहतर कौन से ग्रह जीवन के लिए उपयुक्त